हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी। अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका फ्रेंड शिवम मिश्रा। और अभी तक हमारे यस इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पर यस की स्टडी से फॉलो कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम पर, क्योंकि जो PDF है आपको टेलीग्राम पर ही भेजा जाएगा। कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और हम इसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स विद्युत स्थितिकी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें आपको हम फास्ट रिवीजन NCERT नोट्स चला रहे हैं क्लास, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप नोट्स एक अच्छा सा प्यारा सा तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेम कराएगा। तो ये क्लास 12 फिजिक्स NCERT क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर हमारा फर्स्ट है, ठीक है, इंटरमीडिएट का। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बाकी सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये होती है, किसी भी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होता है, जो कि आवेश को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करनी होती है, उसे हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए हमारे हैं आवेश, एक बिंदु यहाँ पे A है, दूसरा बिंदु यहाँ पे B है। A पर जो आवेश है Q1 है, B पर आवेश क्या है हमारा Q2 है। A पर विभवांतर विद्युत विभव V1 है और यहाँ पे क्या है हमारा V2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R, और किए गए कार्य हमारा क्या है W है। क्योंकि इन दोनों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर लाएंगे तो कोई न कोई या फिर अनंत से कोई बिंदु पर ला जाएगा, तो कार्य करना ही पड़ता है। और इसे हम लोग क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का नाम दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी आवेशित निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U किए गए कार्य W के बराबर होता है, ठीक है। जो कि आवेश को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का नाम दिए हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं U बराबर क्या होता है हमारा U बराबर W। और अगर हम लोग देखें V बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला, तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R। हम लोग कल ही निकाले थे। से अगर देखेंगे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम लोग क्या करें V1 का मान ले लें, किसका ले लें V1 का, तो कितना हो जाएगा आपका हमारा यहाँ पे हो जाएगा या फिर ये V है, यहाँ पे हम लोग V2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। ये V1 हो गया, मान लीजिए इसको हम लोग V2 ही रख लेते हैं, कोई भी नाम ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये V1 ले ले या फिर V ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपान R। इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा बिंदु B तक कार्य W हो तो क्या हो जाएगा V बराबर W अपान Q0 हो जाएगा। और V2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा W अपान Q2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे V2 लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा V2 इंटू
Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग V2 बराबर क्या लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1/R। इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, W बराबर V2 इंटू Q2 इक्वेशन सेकेंड। अब V2 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। V2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, V2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा R। चूँकि हमारा क्या है, U बराबर क्या है हमारा, वो है W है। तब अगर U बराबर हमारा क्या है, W है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R। यही हमारा क्या है, यही हमारा है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है हमारा वैद्युत बल रेखाएं। हमारा अगली हेडिंग क्या आती है, वो आती है वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बंध वक्र होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती है क्या होती हैं, एक काल्पनिक बंध वक्र होती हैं। तो मान लीजिए इधर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इधर हमारा क्या है, निगेटिव है। ये ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, परस्पर ऐसे ऐसे आपस में क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, बंध वक्र। और ये क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ये ऐसे आएंगी और ऐसे चली जाएंगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बंध वक्र होती हैं जिस पर एकांक धनावेश चलता है, जिस पर एकांक धनावेश चलता है। और वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के बल को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं को, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बंध वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बंध वक्र होती हैं, एक काल्पनिक बंध वक्र होती हैं जिस पर एकांक धनावेश चलता है, जिस पर एकांक धनावेश क्या होता है, चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर या फिर स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं,
उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो वैद्युत बल रेखाओं वे होती हैं जो काल्पनिक बंध वक्र होती हैं जिस पर एकांक धनावेश चलता है। ठीक है ना। और कभी कभी दे दिया जाता है कि चलिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण पूछ लिया तो क्या होगा? तो वैद्युत बल रेखाएं पहली बात तो काल्पनिक बंध वक्र होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? काल्पनिक बंध वक्र होती हैं। काल्पनिक बंध वक्र होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। दूसरी क्या होती हैं? दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। यह कभी एक दूसरे को क्या होती हैं? एक दूसरे को काटती नहीं। दूसरा गुण होता है। तीसरा क्या होता है? यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है वैद्युत बल रेखाएं पूर्णतः लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यह सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। कौन प्रयत्न करती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक ना। और अगर बोले क्योंकि कोई उदासीन बिंदु के लिए, तो उदासीन बिंदु के लिए जो वैद्युत बल रेखाओं का सूत्र होता है वो होता है Q1/R1² = Q2/R2²। ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये किसके लिए है? उदासीन बिंदु के लिए। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम ले चल रहे हैं इसको पूरा नोट करते चले जाइए। जहाँ पे ना समझ आए कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।